देखिए ये क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में देखना आपको कि कोई भी फिगर, एनी फिगर विच इज मेड बाई 4 साइड दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर जो 4 साइड से बनता है, देखिए एनी फिगर विच इज इनक्लोज्ड बाई विच इज इनक्लोज्ड बाई 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कोई भी फिगर, मान लीजिए ये फिगर देखिए, या ये देखिए, कुछ सब में देख लीजिए आप, सब में 4 साइड है। ये नहीं देखना है कि भाई ये टेढ़ा है, तिरछा, ऐसा कुछ नहीं है, बस 4 साइड मिलना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे है 4 साइड, ऑब्वियसली 4 साइड है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइड हो, तो इसमें इसके पास 4 साइड होगा। तो सेकंड है दे है 4 एंगल्स, इसके पास कितने एंगल होता है, 4 एंगल्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट के बारे में समझिए, पहले समझिए कि कोई भी जैसे ट्रेंगल होता है, तो किसी ट्रेंगल में कितने, जो ट्रेंगल के तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड कर दें कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। वैसे ही बिल्कुल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल को ऐड करते हैं तो 360 होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दे है 2 डायगोनल्स, किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप उठा लीजिए, उसमें आप डायगोनल ड्रॉप कीजिएगा तो हमेशा 2 ही डायगोनल्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज। अगर क्वाड्रिलेटरल का आप चाहें तो इसको ब्रेक हम लोग कर सकते हैं, देखिए ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा क्वाड्रिलेटरल। मान देखिए इसका यहाँ पर वर्ड है क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है ना, क्वाड मतलब होता है 4, और लेटरल यहाँ पे दिख रहा है, लेटरल मतलब होता है साइड। तो खुद क्वाड्रिलेटरल खुद ये बता रहा है कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए। क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब साइड, जिसमें 4 साइड हो उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सिंपल तरीके से देखिए समझ सकते हैं, इसके खुद बताना चाहता है मीनिंग, खुद अपना मीनिंग बता रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज। आइए आप समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टाइप्स आप लोग नोट करना शुरू कर दीजिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कोई टाइप का होता है, ठीक है ना, कोई टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसको थोड़ा और नीचे हम लिखते हैं, थोड़ा सा और नीचे, उसमें नहीं आ पा रहा है सर। पॉलीगन क्या? पॉलीगन होता है? नहीं, हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप में आपको सबसे पहला पढ़ना है स्क्वायर के बारे में, हम बताएंगे आपको स्क्वायर। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, एक एक इसका टाइप सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टी उठाएंगे, एक स्क्वायर को लेंगे, स्क्वायर का जितना भी प्रॉपर्टी होता है सब हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर। सेकंड क्या हो सकता है, रेक्टेंगल। आज का फिगर भी यहाँ बना लीजिए आप लोग, स्क्वायर के कुछ स्क्वायर में क्या होता है, फिगर बना लीजिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म में सब आएगा। आप देखिए, आप देखते चलिए, ठीक है ना। ये हो गया रेक्टेंगल। थर्ड में हम चलिए रोम्बस ले लेते हैं, रोम्बस ले लीजिए। फोर्थ में आप ले लीजिए पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है ना। और भी चलिए इसमें 5th नंबर में हम ले लेते हैं, देखिए आप लोग काइट ले लीजिए, काइट। हाँ, काइट कुछ ऐसे होता है, ये काइट, ठीक है। काइट भी इसी में आता है। चलिए 6 में ले लीजिए आप, ट्रेपीजियम ले सकते हैं हम लोग, ट्रेपीजियम। अब इस सब के बारे में हम आगे चल कर बताएंगे, अभी आप लोग सिर्फ डायग्राम बना लीजिए और टाइप वगैरह लिख लीजिए। और बताइए इसमें और कोई टाइप होता है, ये तो ट्रेपीजियम हो गया, काइट वगैरह हो ही गया। हाँ ठीक है, तो लिख लीजिए उसको, ट्रेपीजियम, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझेंगे जितने भी आप लोग टाइप लिखवाए ना, जो टाइप ऑफ स्क्वायर लिखवाए क्वाड्रिलेटरल, उन सब के बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर के बारे में। सबसे पहले लीजिए आप स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर।
और इस स्क्वायर के बारे में आप टोटल जितना भी इसका प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है स्क्वायर का। स्क्वायर का फिगर देखिए कुछ यहाँ बना दे रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो पहला प्रॉपर्टी स्क्वायर क्या होता है, इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो लिख सकते हैं इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। पहला प्रॉपर्टी यही है स्क्वायर का कि इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, सभी साइड इक्वल होने का मतलब क्या, हम बोल सकते हैं जो ए बी होगा, ए बी किसके इक्वल होगा बी सी के, और बी सी किसके इक्वल होगा डी सी के, और डी सी किसके इक्वल होगा ए डी के। ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जब इसका सभी साइड आपस में इक्वल, देखिए इधर ध्यान दीजिए कि इसका सभी साइड आपस में इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल होगा, बी सी सी डी के इक्वल होगा, सी डी ए डी के इक्वल होगा, सभी साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि इट्स ऑल एंगल इज 90 डिग्री। इसका सभी एंगल 90 डिग्री होता है, सभी एंगल, ए भी 90 डिग्री, ये भी सब 90 होगा। यानी एंगल हम लिख सकते हैं एंगल जो ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सभी एंगल 90 डिग्री ही होता है। ये बात सही नहीं है, स्क्वायर का सभी एंगल 90 होता है और आपस में इक्वल भी होता है, ठीक है। देखिए, और इसमें देखिए इसका डायगोनल के बारे में समझना है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, अगर यहाँ से मान लीजिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप इसका वर्टेक्स से, यही तो हो गया ना इसका डायगोनल, ठीक है ना। तो इसका जो डायगोनल होता है ना, दे हैव इक्वल डायगोनल, दे हैव इक्वल डायगोनल। इसका डायगोनल इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल डायगोनल होगा। यानी हम कह सकते हैं जो ए सी होगा, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा बी डी के इक्वल हो जाएगा। इसका जो डायगोनल स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसका डायगोनल आपस में इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं ए सी बराबर बी डी लिख ही सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसी में लिख सकते हैं दे हैव इक्वल डायगोनल, ठीक है ना। ये तो हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। तो उसके बाद इसका जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ओ मान ले रहे हैं, इसको पॉइंट ओ मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो हम बोल सकते हैं कि इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को इक्वली कट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो ए ओ होगा ना, ए ओ वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। और उसमें और क्या लिख सकते हैं, हाँ ओ बी जो होगा डी ओ के इक्वल हो जाएगा ना, जो ओ बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ के इक्वल हो जाएगा। देखिए यही तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वली ऐसे क्रॉस करके काट देता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल स्क्वायर के बारे में। इतना चीज़ आपको पता रहेगा ना तो समझिए कि थ्योरम प्रूव करते हो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और थ्योरम अच्छा से भी समझ में आएगा, एक बार देख लीजिए। लेकिन ये हो गया टोटल स्क्वायर से रिलेटेड जो भी बातें हो गई, ठीक है। देखिए अगला हमारा क्या था, रेक्टेंगल था ना, दूसरा नंबर रेक्टेंगल के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर रेक्टेंगल एक बना ले रहे हैं हम, इसमें मान लीजिए ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल में पहला पॉइंट क्या लिखिएगा आप कि इसके बाद क्या होता है, इसका जो अपोजिट साइड होता है ना इक्वल होता है, ठीक है ना। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इट्स अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी होगा, ए बी किसके बराबर इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा। और जो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल होगा। अब यही तो लिखे यहाँ पर, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर का मतलब यही हुआ कि ऊपर के साइड नीचे वाला इक्वल हो जाएगा और इधर वाला लेफ्ट वाला राइट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा कि इसके बाद क्या होता है, इट्स
बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को। मान लीजिए आप डायगोनल इसका बना लीजिए, डायगोनल ऐसा बना लीजिए आप, इसका मान लीजिए ओ दे दे, पॉइंट ओ, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, जो ए ओ होगा वो इक्वल होगा ओ सी के, और जो डी ओ होगा वो इक्वल होगा ओ बी के। इसका मतलब दियर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब इसका भी डायगोनल एक दूसरे को कट करता है। और जब थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे तो इसका बहुत यूज होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से इस सभी चीज़ों को पढ़ना है और याद भी रखना है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि रेक्टेंगल का कितना क्या क्या रेक्टेंगल के की खास बात है, क्या कर प्रॉपर्टी, तो पूरा याद होना चाहिए भाई, ऐसे 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 होता है पूरा हर चीज़। हाँ, अरे तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ थोड़े है, इसमें आपको देखिए सिंपल समझ सभी चीज़ें हैं। सभी चीज़ें याद होनी चाहिए ना, सिर्फ एक के बारे में थोड़ा याद होने से काम चलेगा। हाँ, और उसके बाद होता है इसका भी जितने एंगल होता है सभी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसमें भी वही लिख सकते हैं थर्ड में, ईच एंगल होता है ना, ईच एंगल कितना डिग्री होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका ईच एंगल यानी हर एंगल 90 डिग्री का ही होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए सबसे पहले समझिए रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों के बारे में समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, इसका ए बी सी डी नाम इसका दे दीजिए अपने मन से, जो भी नाम लेना है, दिख रहा है इधर से, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब रोम्बस में क्या होता है ना, रोम्बस का जो अपोजिट साइड होता है ना, यानी ए बी और सी डी आपस में इक्वल होगा, यानी सभी साइड इसका भी इक्वल होता है। रोम्बस का सभी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकती हैं कि दियर ऑल साइड्स आर इक्वल, दियर ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है, सभी जितने भी साइड है सभी इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी होगा वो इक्वल हो जाएगा बी डी के, और बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी के, और सी डी ए सी के इक्वल हो जाएगा, इन सभी साइड आपस में इक्वल कर देना आपको। रोम्बस का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि सभी साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है कि इसके में अपोजिट जो साइड होता है ना, अपोजिट साइड वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी जो ए बी होगा ना, ए बी वो किसके पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, इसको पैरेलल टू पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी पढ़ेंगे, ठीक है। और ए बी जब सी डी के पैरेलल होगा तो ए सी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी डी के पैरेलल हो जाएगा। ए बी इसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि ए बी सी डी के पैरेलल होता है और ए सी बी डी के पैरेलल हो जाएगा, ये हो गया रोम्बस का प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखना है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री पर करता है। इसका जो भी इसका जो मान लीजिए जो डायगोनल है ऐसे बाइसेक्ट करता है ना, तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। यानी इसको मान लीजिए डायगोनल को आप मिला दीजिए, ऐसे डायगोनल को मिला दीजिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये कहना चाहते हैं हम। तो हम इस बोलिए, हाँ सभी साइड आपस में इक्वल भी होता है, देखिए तो इक्वल लिख दिए हैं, क्या डाउट है। इसके बाद क्या होता है, दियर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बस ये पॉइंट लिखना है। इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता है, लेकिन 90 डिग्री पर करता है, 90 डिग्री पर करता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिखना आपको कि इसका एंगल आपस में इक्वल नहीं होता। बताइए, आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी आपस में इक्वल है, एंगल आपस में इक्वल नहीं है। अरे स्क्वायर था ना, तो उसका सभी एंगल आपस में इक्वल था, 90 था, लेकिन इसका एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल एंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स ऑल एंगल मे और मे नॉट बी इक्वल, इसका सभी एंगल आपस में इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल से मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर में फिक्स होता है कि भाई स्क्वायर का जो एंगल होता है 90 होगा ही होगा,
रेक्टेंगल का जो सभी एंगल होता है आपस में 90 होता है, वो भी फिक्स है, लेकिन इसका एंगल कोई फिक्स नहीं है, एक कुछ भी होगा, ये भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, यानी जो एंगल ए होगा डी के इक्वल होगा और एंगल सी जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है इसका, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो 5th पॉइंट में लिखिए इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी हम कह सकते हैं जो एंगल बी होगा वो सी के इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी देखिए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और एंगल जो ए होगा वो एंगल डी के, बस इतना ही चीज़ याद रखना है। और आप लोग को हो सकता है लगता होगा यार कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी, नहीं, आप समझ कर इसको याद कीजिएगा ना। मान लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं तो अगर याद करके लिखते तो नहीं हो पाता, हम समझें कि भाई ऐसे ऐसे इसमें होता है इसलिए हम लिख पा रहे हैं। वैसे ही आप लोग समझ कर इसको याद रखना, समझ कर कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तभी याद लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग याद रख पाइएगा। यदि अपोजिट एंगल बी सी के इक्वल हो जाएगा और ए डी के इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखे एंगल बी सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी के इक्वल हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये हो गया रोम्बस के बारे में। कोई डाउट है तो बोलिए इसमें रोम्बस में, किसी को कोई डाउट? नहीं कोई डाउट, ठीक है। अब आ जाइए पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम भी कुछ ऐसा ही है, इस पर आ जाइए, इसका डायग्राम सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। डायग्राम पहला इसमें प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका अपोजिट जो साइड होता है ना इक्वल होता है, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है। मान लीजिए यहाँ पर नाम दे रहे ए बी सी डी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा डी सी के, ए बी डी सी के इक्वल होगा, यानी ऊपर वाला नीचे के इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और जो ए डी होगा वो इक्वल हो जाएगा बी सी के। पहला पॉइंट तो ही हो गया। इसमें क्या लिखे, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हो गया। और फिर पैरेलल भी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, तो हम ये कह सकते हैं जो ए बी होगा वो पैरेलल भी होगा डी सी के, और जो ए डी होगा वो पैरेलल भी होगा बी सी के। ये भी आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड का इक्वल भी होता है, उसके साथ साथ पैरेलल भी होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हम लिख सकते हैं इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, अरे बताइए इसको, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। हम क्या लिखें, देखिए इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये इसके इक्वल होगा तब ये इसके इक्वल हो जाए, अपोजिट का मतलब ये नहीं होता है। और एंगल ए सी के इक्वल होगा और एंगल डी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया साइड से रिलेटेड, ये हो गया एंगल से रिलेटेड बातें हो गई। अब थर्ड पॉइंट लिखना आप लोग को कि इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री में नहीं करता है। देखिए इसमें क्या लिखा दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, लेकिन इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करता है, 90 डिग्री पर नहीं करता है। दियर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस इतना ही याद रखना है। ईच अदर, बस। पैरेललोग्राम के बारे में इतना प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एक बार सभी देख लीजिए ध्यान से।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप 2-3 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा बिल्कुल। देखिए इधर अब 2 और बचा हुआ है इसमें, उसको समझ लेते हैं, काइट और ट्रेपीजियम। काइट कुछ हम ऐसे बनाए थे, देखिए तो ये हो गया आपका काइट। यहाँ मान लीजिए ABCD। अरे काइट वैसे जो पतंग उड़ा देता है ना, उसी टाइप का समझ लीजिए, उसी टाइप का होता है। और इसमें क्या करना है ना, आपको जो काइट का जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। 90 ये आपको समझना है, जो काइट का जो होता है ना, तो इसमें लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 कि इट्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इट्स ऑल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बस ये देखिए छोटा सा चीज़ याद रखना है, यानी जो काइट होता है ना, काइट का यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, एक डायगोनल यहाँ से, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए कि इट्स ऑल डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। अब आ जाइए ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए, हाँ बस नहीं याद रखना, ABC और ये हो गया D, है ना, ABCD। तो इसमें क्या ट्रेपीजियम की क्या खास बात है कि ट्रेपीजियम में होता है ना, इसका अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल होता है, इसका ही प्रॉपर्टी है। इसका अपोजिट साइड क्या होता है, इसका अपोजिट साइड नहीं, मतलब जो AB होगा ना, इसमें ऊपर वाला लाइन इसके पैरेलल होगा। बस इसमें याद रखना आपको, AB पैरेलल टू DC, बस इस यही याद रखना है, हो गया। और 4 एंगल होता है, 4 साइड होता है, तो सबको पता है भाई कि हाँ 4 साइड है ही, 4 एंगल है ही, तो आपको इसे भी याद रखना है कि AB पैरेलल टू DC होता है इसमें, ट्रेपीजियम में। खत्म।